नाजरीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाका खेज होने वाली है। बेचारी आयला के पास आखिरी रास्ता बचा था कि वो अपने बच्चे के थ्रू ये बात सबके सामने खोल के रख देगी कि ये एहतशाम का ही बच्चा है, लेकिन डीएनए करने की नौबत से पहले ही अब ये बच्चा भी मर जाने वाला है। आयला अपने घर वालों के ताने सुन सुन कर अब ये फैसला करने के पहुंच गई है कि वो अब इस घर से ही भाग जाएगी। आयला रात के अंधेरे में अपना सारा सामान पैक कर लेती है और बड़ी सी चादर लेकर घर से फरार होने लगती है कि पीछे खड़ा ओन इसको देख लेता है। ओन इसको आवाजें लगाता है, लेकिन आयला कोई भी नहीं सुनती बात। यहाँ तक कि आयला फुल भागने लग जाती है और ओन भी इसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। आयला को पुकारता ही रहता है, लेकिन आयला बेध्यानी में एक गाड़ी के नीचे लग जाती है। गाड़ी इतनी जोर से इसको हिट करती है कि बेचारी आयला वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। सब लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और फौरन से ओन भी वहाँ पहुँच जाता है। ओन रोने लग जाता है आयला की ये हालत देखकर और फौरन से उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जब जाते हैं तो डॉक्टर कहती हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनका बचना, आप बस दुआ कीजिए। जिस पर ओन बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और दिल ही दिल में ये कहता है कि आयला, मैं आज कसम उठाता हूँ अगर तुम्हें आज कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगा, और ये भी कसम उठाता हूँ कि अगर तुम आज बच गई तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दूँगा। बहरहाल दूसरी तरफ इतनी ही देर में डॉक्टर आ जाती है और ये कहती है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आयला बच गई है, लेकिन बदकिस्मती से उनका मिसकैरेज हो गया है, हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। जिस पर ओन एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि ये बच्चा ही तो आखिरी उम्मीद था जो कि आयला के किरदार पर लगे दागों को धोने के लिए आना था, लेकिन अब ये बच्चा भी मर चुका है। जिस पर ओन ये कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बच्चे का जो कि मर गया है डीएनए हो जाए। जिस पर डॉक्टर कहती है कि देखें ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बहरहाल आप पेशेंट से मिल सकते हैं। अब आयला के पास ओन जाता है तो आयला बहुत ज़्यादा रो रही होती है। आयला कहती है कि ये बच्चा मर गया ना, यानी कि अब कोई भी मुझे बाकिरदार और पाकीज़ा नहीं साबित कर पाएगा। अलबत्ता यहाँ तक कि आयला कह देती है कि मैं घर वापस नहीं जाऊँगी। ओन कहता है कि मैं तुम्हें घर लिए बगैर नहीं जाऊँगा आयला, ऐसे तो तुम सब लोगों का शक यकीन में बदल रही हो, तुम सच्ची हो ना तो तुम बस ठीक रहो और मजबूत रहो। और रही बात शामी की, तो शामी को तो मैं मज़ा ही चखा दूँगा। दूसरी तरफ शामी है कि वो दिन रात बहुत ज़्यादा घबराता है कि उसने आयला के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि शामी का दोस्त हारिस इसको बात बात पर ताने देता है कि तुम किस कदर बेगैरत इंसान हो जो कि अपनी बीवी को ना इज्जत दे सका ना ही तहफ़्फ़ुज़ दे सका, उल्टा तुमने तो अपने ही बच्चे को किसी और का बच्चा कह दिया और अपनी पारसा और पाकीज़ा बीवी को तुमने बदकिरदार भी कह दिया। जिस पर ये बातें सारी शामी के दिलो दिमाग में घूमी जा रही हैं। शामी सो जाता है और ख्वाब देखता है कि ख्वाब में आयला बहुत ज़्यादा रो रही है और वो छत पर खड़ी होती है ख़ुदकुशी करने के लिए। शामी इसको आवाज़ें लगाता है कि आयला मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, लेकिन आयला नहीं बाज आती और वो कूद जाती है ऊपर से, और इतने में ही शामी चीखता चिल्लाता उसकी आंख खुल जाती है। अब शामी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और शामी को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से अपनी माँ को ये बात बता दे कि आयला बेकसूर है, सारा कसूर शामी का है। शामी ही ज़बरदस्ती आयला को शादी के बाद लेकर गया था और उसी ने ही ज़बरदस्ती ये सब कुछ किया था, आयला का तो 1% भी कसूर नहीं है। बहरहाल अब ओन ले आता है आयला को घर में और ओन दादी जान के पास जाता है और कहता है कि दादी जान, आपको पता है कि आयला का बच्चा मर गया है, ये आखिरी उम्मीद थी किरण की कि इस बच्चे से ही पता चलना था कि शामी झूठा है। जिस पर दादी अब आयला के पास जाती है और कहती है कि बेटा तुम क्यों रोती हो। जिस पर आयला कहती है कि दादी जान, अगर ये बच्चा मर गया है तो अब आप ही बताएं मुझे कौन ही सच्चा साबित करेगा। जिस पर बी जान कहती है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं सच्चा साबित होने की, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी बच्ची नहीं हो और ये बच्चा क्या चीज़ है, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अब रिमला की। तो आरफा बेगम की पहले दिन से ही ये ख्वाहिश थी कि वो रिमला को अपनी बहू बनाए और यही बात होती है। रिमला कहती है शामी को कि शामी तुम्हें पता है कि फुप्पो जान तो मेरी और तुम्हारी शादी करने के ख्वाब सोच रही हैं। जिस पर शामी हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसको तो रिमला बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही वो खूबसूरत है और ना ही वो आयला जैसी दिखती है। शामी कहता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम। जिस पर रिमला कहती है हाँ तो क्या हो गया, शादी तो करनी ही है ना, वैसे भी तुम्हें कौन सा पसंद है आयला, और तुम दोनों की तो वैसे भी तलाक होने ही वाली है। जिस पर शामी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ आयला की बेरुखी है जो कि शामी को जीने नहीं दे रही, और दूसरी तरफ शामी का अपने अंदर का डर है, क्योंकि वो मामाज़ बॉय है। अगर मामा को पता चल गया कि मैंने बच्चा पैदा कर लिया है तो ऐसे तो उसकी इज्जत में बड़ा ही घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो चुन्ना काका है। तो दोस्तों ज़ब्त ड्रामा सीरियल
سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانکاری کے لیے، پریڈکشن اینڈ ریویو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے بھی بتائیں کہ آپ کو اس ڈرامے میں سب سے زہر کون لگتا ہے۔ مجھے تو شامی لگتا ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔